हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खालसा एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर कोरिलेशन। तो उसके अंदर हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड। कार्ल पियर्सन का मेथड है। तो फटाफट से इसे करते हैं हम स्टार्ट। पहले हम इसका देख लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम जो है वो इजीली हमें याद हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अंडर रूट आप कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, इसी की बेसिस पे हम आगे टेबल फॉर्मुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ मैं लिख लेती हूँ फटाफट। मैंने लिख ली है इनकी वैल्यू। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। इसके बाद हमें चाहिए कॉलम एक्स, क्योंकि हमें फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है कि हमें एक्स इंटू वाई चाहिए, है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए हमें, तो एक्स तो हमें चाहिए, है ना। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे चाहिए वाई, और फिर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का कॉलम। टोटल 7 कॉलम्स है यहाँ पे। ये सारे कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएगा हमें कौन कौन सा कॉलम जो है वो चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें हमारे पास बड़ा एक्स तो है, अब हमें चाहिए स्मॉल एक्स, है ना। स्मॉल एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, सिमिलरली वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन। सिमिलरली वाई बार का क्या फॉर्मूला है, समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास x का टोटल कितना है। समेशन मतलब प्लस एडिशन, है ना। तो x का टोटल हमारे पास यहाँ पे है 35। ठीक है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 35। सिमिलरली y का कितना है हमारे पास 70। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 35 डिवाइड बाय 7। 7 कहाँ से आया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स है ना हमारे पास। तो उसी अकॉर्डिंगली 70 डिवाइड बाय 7, तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया हमारे पास x बार एंड 10 आ गया हमारे पास y बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम x कॉलम निकाल लेंगे इजीली। पहले हम सब कुछ लिख लेंगे कि क्या किस में से क्या माइनस करना है। पहले x है तो 2 - 5 कितना आ जाएगा -3। 3 - 5 इसी तरह से मतलब हमने सारे लिख लेने हैं, इनके आंसर्स जो है वो निकाल लेने हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है इट्स ओके, हमने आगे उसको स्क्वायर करना है। और ये बात याद रखना कि x और y का जो टोटल है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। इन अज्यूम्ड मेथड x और y का जो टोटल है वो ऑलवेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपका ज़ीरो नहीं आता तो आप चेक कीजिए कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो ही आपका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आया। ठीक है, मेक श्योर दैट। ठीक है, नहीं तो आपका सारा सम आगे गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद अब सिंपल है, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स को हम मतलब आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3। माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन कट जाएगा। फिर इन सभी को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने वाई स्क्वायर भी निकाल लेना है। ठीक है, अब हमने इनका कर दिया है टोटल। एक्स स्क्वायर का टोटल आया है 28, वाई स्क्वायर का आया है 130। अब हम एक्स इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे पहले क्या है 18, फिर आ जाएगा 6, देन 2, 0, 0, 8, 24। अब हम इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 58। ठीक है, अब हमारे पास ऑलमोस्ट फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, देख सकते हैं। फॉर्मूले की एक्स वाई भी आ गई है, अंडर रूट एक्स भी आ गया है, अंडर रूट वाई भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया है ना। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सिंपली इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे
और हमारा जो आंसर है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से लिख लेंगे फॉर्मूला लिखना मस्ट है, क्योंकि फॉर्मूले की कई बार टीचर्स जो हैं वो मार्क्स काट लेती हैं। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना मस्ट है। और अब हम इन सभी वैल्यूज़ को हमारे फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट। एक्स वाई की क्या वैल्यू हमारे पास 58, फिर उसके बाद अंडर रूट एक्स की क्या वैल्यू है 28, फिर अंडर रूट वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू है 130, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम सिंपली 28 का अंडर रूट निकालेंगे, फिर 130 का अंडर रूट निकालेंगे, या आप इन्हें अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। 58 डिवाइड बाय अंडर रूट 3640, है ना। क्योंकि हम आप चाहें तो इसे सेपरेट इनका अंडर रूट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप पहले इन्हें अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 60.33, ठीक है। अब हम इन्हें करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, r इज इक्वल्स टू 0.96, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 0.96। तो अब हमने इस पॉइंट पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारी वैल्यू जो है -1 टू 1 के बीच में आती है तो हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आया है। अगर -1 से छोटी आती है या 1 से बड़ी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो गलत होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर आपने अपना सारा सम जो है वो दोबारा से चेक करना है कि कहीं पे हमारी कोई गलती हो रही है।